फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मेजर गौरव आर्या एंड वैभव सिंह डिस्कस करंट सिचुएशन इन इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था, तो अब कर रहे हैं सेकंड पार्ट। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सर, हम इसमें एक चीज ये लेते हैं, जो सवाल था बेसिकली कि जो ग्लोबल जो हम इजराइल के अंदर जो देखते हैं कि हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि जो शिया और सुन्नी डिवाइड है वो इतना बड़ा है कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये इस्लामिक टेररिज्म है। नहीं नहीं नहीं, आईसिस जो है वो सुन्नी रेडिकल ग्रुप है, हिजबुल्लाह जो है वो शिया रेडिकल ग्रुप है। लेकिन अगर हम अभी जो हम देख रहे हैं जो पैसा के अंदर हो रहा है सर, वहां पे कोई शिया एंड सुन्नी डिवाइड नहीं है। वो बेसिकली क्या है कि हिजबुल्लाह हो चाहे वो हमास हो, हमास इज प्रीडोमिनेटली सुन्नी टेरर ऑर्गेनाइजेशन। उसकी जो लीडरशिप है वो सुन्नियों पे बेस करती है। मुझे लगता है शायद मेजर गौरव वाले के साथ हमारा कनेक्शन शायद रिकनेक्ट हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि अभी उनको हम दोबारा से ज्वाइन करें। तो मैं जो बात कह रहा था कि ये हमारे यहाँ ऐसे बताया जाता है कि जो हिजबुल्लाह है वो शिया ऑर्गेनाइजेशन है, हमास है सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका कोऑपरेशन नहीं हो सकता है। ये एक मिथ जो है वो हमको बेचा जा रहा है, आज से नहीं बहुत समय से। स्ट्रैटेजिक सर्कल में बेचा जाता है, पॉलिटिकल लेवल में बेचा जाता है, मीडिया भी हमें परोसता है। लेकिन आज पैलेस्टाइन जाइए। वेलकम सर। सर, तो मेरा तो जो पॉइंट था वो यही था कि हिजबुल्लाह और हमास की जो एक सेक्टेरियन डिवाइड जो की जाती है वो थ्योरी तो सर फेल हो गई ना जी। पैलेस्टाइन में तो अभी ये साबित हो गया कि इस्लामिक जिहाद जो है वो इस्लामिक जिहाद है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंदी अभी ये सारी कोल्ड वॉर की टाइम की चीजें तो अब ये मैटर नहीं करता। तो तालिबान भी जो है वो ईरान के साथ ज्यादा कोऑपरेट करता है। नहीं, बिल्कुल वैभव, इन लोगों ने एक बात रियलाइज कर लिया कि पहले यहूदियों को मारेंगे और अमन इनमें तब भी नहीं होगा। देखिए, शिया सुन्नी की लड़ाई तो आज से नहीं 1400 साल से चली आ रही है। तो पहले यहूदियों को मारेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, और जब अगर ये जीत गए तो फिर एक दूसरों को मारेंगे। ऐसा भी हुआ है ना, ऐसी बात नहीं। देखिए, ईरान इराक की लड़ाई हुई थी, ईरान इराक की लड़ाई हुई थी, मिलियंस ऑफ लोगों को निपटा दिया इन्होंने आपस में, राइट। अब इनकी आपस में जो भी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामले हैं, कितना एथनिक स्ट्राइक पाकिस्तान में, तो शिया सुन्नी भी आप बात करी। मुझे लगता है आप ये कहना चाह रहे थे कि जैसे जो हमास है वो बेसिकली एक सुन्नी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट आउटफिट है, और जो हिजबुल्लाह है वो ईरानी है, यानी कि शिया है। आप ये कहना चाह रहे थे। तो वो ऐसा है कि यस, दे आर कोऑपरेटिंग बिकॉज दे सी अ लार्जर एनिमी। एक बार इनके दिमाग में है कि एक बार हम इजराइल से निपट लेंगे, फिर एक दूसरे से निपटते रहेंगे, क्योंकि ये जो शिया सुन्नी का मामला है ये दिस इज अ टेम्पररी ट्रूस, राइट। और इसमें काफी पीछे बैक एंड इसमें काफी नेगोशिएशंस हुए हैं इस टेम्पररी ट्रूस को लाने के लिए। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें एक बात पता लगेगी वैभव कि दिस इज टेम्पररी बट इट इज वर्किंग। बोथ हिजबुल्लाह एंड हमास आर वर्किंग टुगेदर। और ये जो बात कह रहे हैं ना, आपने एक बात करी थी पहले भी, मैं बताना आपको भूल गया। ये जो हम लोग बात कहते हैं ना अक्सर कि रॉकेट बनाने के लिए पैसे हैं इनके पास, स्कूल बनाने के लिए इनके पास क्यों नहीं पैसे। यही आप देखिए, यही आइडियोलॉजिकल आर्गुमेंट लोग इधर देते हैं इंडिया में, जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, यही आर्गुमेंट देते हैं। जब इंडिया राफेल खरीदता है तो ये कहता है तुम स्कूल क्यों नहीं बनाते, ये उनके सर पे नचाते हैं सेम आर्गुमेंट को। दे ट्विस्ट दैट आर्गुमेंट ऑन द हेड, यू नो, इन एन इनवर्स मैनर। सो ये बात है ना कि इनके पास हिजबुल्लाह से कोई ये बात नहीं पूछेगा। इंडिया विच इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, विच इज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उससे ये लोग ये सवाल पूछेंगे कि तुमने राफेल जहाज क्यों खरीदे, तुम स्कूल नहीं बना सकते थे, तुम अस्पताल नहीं बना सकते थे। पर यही सवाल ये लोग दूसरे जिनके बड़े करीब, जिनके सगे रिश्तेदार हैं ये हमास के, हिजबुल्लाह के, उनसे ये नहीं बोलेंगे भाई तुमने इतने करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए रॉकेट मार रहे हैं, तो एक अच्छा सा स्कूल, एक अच्छा अस्पताल नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपने अच्छा अस्पताल और अच्छा ये सब बना लिया, अब कतर में जाते हैं सारे के सारे इलाज करवाने के लिए, इनका जो टॉप जो क्रीम है हमास की या हिजबुल्लाह की, जब इनको कोई बीमारी होती है कतर के हॉस्पिटल जाते हैं, ये ईरान जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, और दीगर मुल्क जाते हैं इलाज करवाने के लिए। लेकिन अपने आवाम को ये गरीबी में रखते हैं, क्योंकि गरीबी में रखेंगे, मुफलिसी में रखेंगे, जहालत में रखेंगे, वहीं से तो निकलेगा टेररिस्ट। अगला जो हमास का ऑपरेटर है, अगला जो हिजबुल्लाह का जो सिपाही है, वो कहाँ से निकलेगा? वो गटर से ही तो निकलेगा, और कहाँ से निकलेगा? वो बंगले से थोड़ा ना निकलेगा। अमीर का बच्चा थोड़ा ना लड़ता है जिहाद, वो तो गरीब का बच्चा लड़ता है, क्योंकि आपने उसको इतना बेबस कर दिया, उसके दिमाग में इतना जहर डाल दिया कि यहूदी है मारो, हिंदू है मारो। वो जब उस
नफरत के माहौल से निकलता है, वो जो नफरत के माहौल से निकला है वही असली जिहादी है, क्योंकि जिहाद के लिए सबसे पहले आपको चाहिए दूसरे के लिए नफरत। तो वो नफरत वैसे पैदा करते हैं कि देखो तुम्हारे पास खून नहीं है, तो जाहिल हो गए बड़े होके, तुम्हारा बाप मर गया बिना इलाज के, क्यों मर गया? क्योंकि इजराइल ने ये अलाउ नहीं करा कि हम यहाँ पे अस्पताल बनाए, इसलिए, या फिर इजराइल ने ये मना कर दिया कि तुम यहाँ पे स्कूल नहीं बना सकते, इसलिए तुम जाहिल रह गए, तुम्हारा बाप बिना दवाई के मर गया। तो ये एक स्टोरी है बाबा। सर इसमें अगर हम एक चीज ये देखें कि इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसमें से ये हमको और आपको यही चूरन बेचते हैं कि देखिए ये फिलिस्तीन का जो मसला है ना, ये मसला मजहब का नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। यू डोंट नीड टू बी अ मुस्लिम सपोर्ट पैलेस्टाइन, यू जस्ट नीड टू बी अ ह्यूमन। इस तरह के स्लोगन्स फेंक के मारते हैं ये आपको। तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ, अफगानिस्तान में पिछले 20 साल मुसलमान मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, हजारा मर रहे हैं, शिया मर रहे हैं, जो भी बंदा तालिबान की आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करता, हर वो इंसान मारा जा रहा है, लाखों लाख की तादाद में जो है बंदे मार दिए गए, अफगानिस्तान में रिलीज बन गए। तो तुमने कभी प्रे किया उनके लिए? कभी हल्ला किया? नहीं। बलोचिस्तान में पिछले 72 साल से कितने बलोच मार दिए गए, हजारों की तादाद में मास ग्रेव्स मिलती है, हेलीकॉप्टर से जिंदा किया जाता है, लॉयर्स, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स उनको अगवा किया जाता है, उनके मास रेप होते, रेप सेल्स बने हुए हैं, उनपे कभी आवाज नहीं उठाई इन्होंने। चाइना में शिकियांग में युगर मुसलमान 1 मिलियन 4-5 साल से पूरी दुनिया चिल्ला के कह रही है कि भाई देखो वहां पे मुसलमानों का हो रहा है। मुझे बता दे किसी मौलवी ने हिंदुस्तान की किसी मस्जिद में चीन के खिलाफ फतवा दिया हो? ये जब आप बलूचिस्तान पे नहीं बोले, आप अफगानिस्तान पे नहीं बोलते, आप ईरान पे नहीं बोलते, आप चाइना पे नहीं बोलते, और उसके बाद आप मुझे ये समझाते हैं कि नहीं ये मसला मजहब का नहीं है, तो देखो मसला ये मजहब का ही है। ये तो फिर जो जो ये तो एंटी काफिरी जंग है ना। फिर अगर ये इंसानियत का मसला होता तो आपकी इंसानियत तब कहां चली जाती है जब अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधियों को और यूगर्स को मारा जाए? तो ये जो हिपोक्रेसी, जो इंडियन जो लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं इसको, उनके अंदर तब कहां चली जाती है ये? देखिए जो दो चीजें हैं, एक तो रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स एट लार्ज, एक वो मसला है। दूसरा मसला लगभग ये है कि जो इंडियन इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड हैं, तो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स के दिमाग से पैदल लोग हैं, इनको तो खुद ही नहीं पता क्या चल रहा है, दे हैव नो क्लू, ये अपने बबल में रहते हैं। सो आई डोंट हैव मच होप फ्रॉम देम, इंटेलेक्चुअल होप फ्रॉम देम, बिकॉज दे आर नॉट वेरी वेल रेड पीपल, ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं, कुछ किताबें होते हैं ये लोग, बाकी ब्रॉड बेस्ड इनका एजुकेशन नहीं है, दे आर नॉट वेरी लिटरेट एंड नॉट वेरी वेल रेड। वो ऐसा है कि एक तो हो गया काफिर वो हो गया जो सब इस्लाम में बिलीव नहीं करता, उसके टेनेंट्स को बिलीव नहीं करता, तो वो तो हो गया काफिर। काफिर तो जाएगा जहन्नुम में जाएगा, दोजख में जाएगा, लेकिन खास जगह दोजख में बनी है यहूदियों के लिए। हेट अगेंस्ट द जूज, and I don't want to create a controversy here on this platform, but hate against the Jews, specifically Jews, is religiously sanctioned. ये है, एक हदीस भी है इसकी, इस्लामिक हदीस भी है, जिसमें कहते हैं कि पता नहीं कुरान शरीफ में है, हदीस में किसमें है, कि आखिरत के दिन, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जब सबको अल्लाह देखेगा तो देखेगा कि एक यहूदी जो है वो पत्थर के पीछे छुपा हुआ है, पेड़ के पीछे छुपा है, तो पेड़ कह रहा है, पेड़ बोल रहा है या पत्थर बोल रहा है, ए मोमिन, ये मुसलमानों को बोल रहा है कि आप आइए और इसको मारिए करके, किल हिम, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट एबल टू, आई अपोलोजाइज इफ आई एम गिविंग द रॉन्ग कोट, बट ये मैंने खुद पढ़ रखा है, और ये लगभग यही लैंग्वेज है, लगभग 70-80% यही लैंग्वेज है। तो मतलब ये रिलीजियसली सैंक्शनड है, और लोग समझते नहीं है कि उस जमाने में जब कुरान शरीफ लिखी गई थी आज से 1500 साल पहले, तब मामला कुछ और था, आज मामला कुछ और है। यू हैव टू सी अ रिलीजियस बुक इन अ मॉडर्न लाइट, एंड यू हैव टू सी इट इन मॉडरेशन। हर चीज को कत्ल कर देंगे, गला काट देंगे, एक ही सजा सरतन से जुदा, ये सब यार, ये दिस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज इज नॉट कॉल्ड फॉर इन द 20th century। एंड एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये दिस इंटायर थिंग है ना, जैसे कि मैंने कई बार मेंशन कर चुका हूँ डिफेंस मूवमेंट। आप सोचिए, पाकिस्तान हजारों किलोमीटर दूर है इजराइल से, पाकिस्तान की एक भी जंग नहीं हुई इजराइल से, पाकिस्तान, राइट? पाकिस्तान को आज तक कोई शिकायत नहीं हुई इजराइल से, पाकिस्तान का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है उनके साथ कि साहब हमारी आपके जमीन का मसला है, जैसे कि कश्मीर का है, एक भी चीज नहीं। फिर भी पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। पाकिस्तान डज नॉट रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ इजराइल। व्हाई? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम। अगर ये इंसानियत का मामला है तो सब, वो तो अपने जो आयरलैंड वाले थे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, पूरा जो
मामला था आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का, वो क्या था मामला? दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। आयरलैंड वाले वाला अलहदा होने वाली बात कर रहे थे। अभी भी नॉर्दर्न आयरलैंड में थोड़ा बहुत आपको ऐसा दिख जाएगा डिसकंटेंट अमंग द पीपल, वायलेंस वैसा नहीं है। एक जमाने में तो बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ करता था। ये बात हमें माननी पड़ेगी वैभव कि ये क्यों है। अगर इंसानियत की बात है तो इंसानियत की बात तो बहुत जगह है, नॉन मुस्लिम्स तो बहुत जगह हैं, मुस्लिम्स भी बहुत जगह हैं। आपने सही बोला, विगर मुसलमान क्या परेशान नहीं है? 15 लाख में कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, उनके बारे में एक ने कुछ नहीं बोला, ना बोलेंगे कभी। बलोच मार दिए, सिंधी मार दिए, महाजिर मार दिए, सबको साफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेकिन यहूदी का अगर मामला किसी के साथ है तो देन यू आर religiously bound to take the other person's side. It is a religiously sanctioned war. और इजराइल इस चीज को समझता है, ये हमें कहना पड़ेगा। देखिए ये फैक्ट्स हैं, ये आई एम नॉट मेकिंग देम अप, दीज आर फैक्ट्स। सर इसमें एक चीज ये भी है कि अगर हम देखें कि जो पैलेस्टाइन हमास की सर जो बॉम्बिंग हो रही है, वो जो रॉकेट्स फायर कर रहे हैं सर, वो रॉकेट्स जो है वो गाइडेड रॉकेट्स नहीं है। वो फायर हुए, वो कहाँ गिरे नोबडी नोस। और वो रोड के किनारे भी गिर सकते हैं, जैसे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, या वो किसी स्कूल पे भी गिर सकते हैं, वो किसी हॉस्पिटल में भी गिर सकते हैं, नोबडी नोस कि वो कहाँ गिरे। सो बट इजराइल की जो बॉम्बिंग हुई है वो टारगेटेड है, वो गाइडेड बॉम्ब्स है। वो उनका ये है कि भाई हाँ ये टारगेट है, यहाँ पे हमास यहाँ बॉम्ब कर रहे हैं। अब अगर हमास वहां पे सिविलियंस को इकट्ठा करके बैठा हुआ है, और हम पुरानी टेक्निक है, ये तो टेक्निक सर यहाँ हमारे यहाँ कश्मीर में भी इस्तेमाल होती है कि सिविलियंस को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया जाता है, औरतों को और बच्चों को खास तौर पे। तो अगर वो टेक्निक हम अपना रही है तो हम अगर उसको कंडेम करते हैं, लेकिन इंडिया में लोग ये बात नहीं करते या ग्लोबली ये लोग बात नहीं करते। तो सर ये जो एक मैं तो अब छोड़ दीजिए, मैं अब इनकी बात नहीं करना चाहता। आई विल टॉक अपॉन की ये जो माइंडसेट है इस्लामिक जिहादीज का कि ऑलवेज यूज विमेन एंड चिल्ड्रन एज शील्ड्स, औरतों और बच्चों को हमेशा शील्ड बना करके इस्तेमाल करने का सर ये जो जिहाद में कॉन्सेप्ट है सर, डोंट यू थिंक दैट इट शुड बी कंडेम्ड? It should be. Unequivocally. Yeah, definitely. नहीं, नॉट जस्ट शील्ड, इट्स आल्सो वॉर बूटी। It's what? शील्ड तो एक अलग बात है, देयर आल्सो वॉर बूटी। इस्लामिक स्टेट वाले जो दाइश वाले फाइटर्स थे, दे शुड वॉर बूटी, कुर्दी औरतों को ले जाते थे ये स्लेव्स बना के। 21st सेंचुरी में स्लेव्स बनते हैं, 21st सेंचुरी में ह्यूमन बीइंग्स वर बीइंग ट्रेडेड लाइक कैटल। So you look at it, and a lot of people in the Muslim world have supported, a lot of condemned also, but a lot have supported also. They've supported the Islamic State. बिना सपोर्ट के तो नहीं चलता है इतने दिनों, जितना दिनों चला है। तो फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ इस्लामिक स्टेट को तो यहूदियों ने खड़ा कर दिया या फिर अमेरिका ने खड़ा कर दिया, ये सब ये झूठी बातें फिर करना। तो यस, इट नीड्स टू बी कंडेम्ड। एंड कश्मीर में हमने देखा पत्थरबाजी होती है, क्या होता है पत्थरबाजी में? बच्चों को आगे रखो, औरतों को आगे रखो, ठीक है। वहां से जब पुलिस की तरफ से, सीआरपीएफ की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई और किसी को चोट लगी तो फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करो, छाती पिटाओ, अरे छोटे बच्चे को मार दिया, ये देखो ये जाहिरियत कर रहा है इंडिया, ये इंडिया का जबर है, ये इंडिया ये कर रहा है, गलत काम कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है लोगों को। अरे तुमने बच्चे को मिलिट्री बंकर के बाहर क्यों डाला? व्हाई डिड यू पुट अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिलिट्री बंकर? किसने बोला था आपको कि सीआरपीएफ के बंकर के बाहर डालो या फिर किसी और के बंकर के बाहर बच्चे को? औरतों को रखो वहां पे, औरतों के पीठ पीछे। तुम औरतों औरत बुर्का पहन के खड़ी है, बच्चा सामने खड़ा है और ये बहादुर मुजाहिद और बहादुर गाजी औरतों के पीछे छुपकर पत्थरबाजी करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल तो यही है, पाकिस्तान की साइड जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर भी बोलते हैं, वहां पे जितनी भी पाकिस्तानी आर्मी की गन पोजीशन की आर्टिलरी मोटर्स रखी हैं, वो हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज के गांव के बीचों बीच रखते हैं लोग कि हमारे ऊपर फायर करें। जब हम दोबारा फायर करेंगे वहीं पे, क्योंकि आपको पता लग जाता है ना, काउंटर बम्बार्टमेंट जब आप करते हैं आपको पता लग जाता है कि फ्लाइट पाथ क्या था उसका। तो जब आप सीधी करते हो काउंटर बम्बार्टमेंट, तो वहीं जाके गोला गिरता है, इंडियन गोला। जब इंडियन गोला फटेगा, जाहिर सी बात है पॉपुलेटेड एरिया में फटेगा, लोगों को चोट होगी, लोग मरेंगे, फिर ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। यानी कि ये लोग इतना हल्ला करेंगे कि हम भारतीयों के ऊपर बमबारी करते हैं और भारतीय हमारे ऊपर जवाब में दें, क्योंकि फिर ह्यूमन राइट्स का मामला हो जाएगा, भाई आप तो इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। तो ये चीजें पैलेस्टीनियंस भी करते हैं और पाकिस्तानी तो इसमें पास मास्टर्स हैं विक्टिम कार्ड प्ले करने। और जो अभी जो पाकिस्तानी के दिल में दर्द हो रहा है ना, तो वही चीज ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, जिन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल खाक में मिला दिया, कालिशनिकोव और ड्रग्स का कल्चर को लेकर आए। एक टाइम पे ब्रिगेडियर था जॉर्डन में, इसने 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा है, 25,000। ब्लैक सितंबर के नाम से ये दिन जाना जाता है। ब्लैक सितंबर में, सितंबर का महीना था और 79 कभी हुआ था और ज़ियाउल हक ने मारा उसको, या 70s में कभी था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली साल कौन सा, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ज़ियाउल हक ने मारा
वही जियाउल हक को इन लोगों ने अपने सर पर बैठाया, अपना राष्ट्रपति बनाया, अपना आर्मी चीफ बनाया कि साहब आपने बहुत बढ़िया काम करा है साहब, आपने 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा है और आज उसी फिलिस्तीनियों के लिए ये घड़ियाल के आंसू बहाते हैं पाकिस्तानी। तो ये किरदार है, ये सिर्फ ये मुनाफिक नहीं है, ये अजीब सा मुझे लगता है कोई डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर है लोगों सच्ची का में पाकिस्तान। डिसऑर्डर ही है सब में। सर मौलाना वहीदुद्दीन खान थे हमारे इस पूरे हदे संगीत के साउथ एशिया के, मतलब अगर देखा जाए तो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इस्लामिक स्कॉलर्स। और ये बात ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ या मेरे जैसे लोग कह रहे हैं, जावेद अहमद हामिदी और पाकिस्तान के भी जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो सारे के सारे, अभी जब लास्ट मंथ उनकी डेथ हुई वहीदुद्दीन खान की, तो उनकी शान में कसीदे पढ़े इन सब ने और 100 से ज्यादा किताबें लिखी है उन्हें इस्लाम के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर। उनका एक वीडियो है, मैं चाहता हूं कि जो लोग आज कहते हैं कि अल अक्सा मस्जिद के सपोर्ट में कि वो मस्जिद है, मौलाना वहीदुद्दीन खान ने एक्सप्लेन किया है कि अल अक्सा मस्जिद जो है वो मस्जिद है ही नहीं। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ मस्जिद अकॉर्डिंग टू द कुरान इटसेल्फ एंड ही हैज प्रूव्ड इट एंड ही इट वाज अ हैकल। ठीक है, आपने वहां पे कब्जा किया है और ये रियलिटी, अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री हटा दें, अगर आप आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में जाते हैं, अगर उस साइंटिफिकली आप देखें तो रियलिटी भी वही है कि इट वाज नॉट अ मॉस्क, इट वाज, ये तो आपने उसकी जमीन ऑक्यूपाई करी जूस की, बिकॉज रोमन्स ने जो उनका हैकल था वो तोड़ दिया। उसके बाद जब इस्लामिक रूल आया तो उन्होंने वहां पे मस्जिद बना दी, तो और वो भी 12th या 13th सेंचुरी के बाद वो मस्जिद बनी है। तो सर ये जो एक हम देखते हैं कि जो दूसरों की रिलीजियस साइट्स हैं, चाहे वो इसराइल में हो चाहे इंडिया में हो, हमने देखा है कि अभी राम मंदिर का मसला था, उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। इट वाज अ नीडलेस कंट्रोवर्सी। जब आपको मालूम है दो चीज आज की डेट में साइंटिफिकली पता चल सकती है कि भाई ये यहाँ पे मंदिर था, यहाँ मस्जिद थी, आप वहां पे एक्सकवेशन कराइए, आर्कियोलॉजिकल टीम को भेजिए, वो बता देंगे मस्जिद थी तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए, अगर मंदिर था तो मंदिर बन जाए। सो बट सर ये इसको एक रिलीजियस कंट्रोवर्सी बना करके और फिर उन लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़का करके जिस तरीके से जो इस्लामिक वर्ल्ड में ये जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जिसकी भेंट जो है उसको मुसलमान चढ़ते हैं। चाहे आज फिलिस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं, सीरिया में, इराक में, अब लेबनान जो है, अब ईरान ने कहा कि भाई हम भी आएंगे, हिजबुल्लाह ने सपोर्ट का ऐलान कर दिया आज। और कल रात से हमने देखा है कि सीरिया की तरफ से भी बॉम्बिंग और लेबनान की तरफ से भी रॉकेट्स आने शुरू हो गए हैं। तो जब धीरे धीरे जब इजराइल अपनी एयर स्ट्राइक्स बढ़ाएगा तो उसकी इधर सीरिया के और लेबनान के भी तो मुसलमान आएंगे। तो जब मुसलमानों को ही मरना है तो डोंट यू थिंक सर यू नो देयर हैज टू बी अ वेकअप कॉल कि हम साइंस की तरफ जाएं, ना कि हम हिस्ट्री की तरफ। नहीं, इसमें तो देखिए कई सारे ऐसे, मैं आपको बताता हूँ, जैसे तुर्की में हाया सोफिया जो था, हाया सोफिया वाज इट वाज चर्च। हाया सोफिया बड़ा मशहूर चर्च था, आज वो आज की तारीख में मस्जिद है। तो पहले ही उसको मस्जिद बना दिया था बहुत पहले, लेकिन फिर उसके बाद जो टर्की के कमाल अतातुर्क है उन्होंने शायद उसको म्यूजियम बना दिया था। फिर अभी अर्दवान ने बोला कि नहीं साहब तो मस्जिद बनेगा। तो एक मस्जिद को आपने चर्च बना दिया, सॉरी चर्च को आपने, माफ कीजिएगा, चर्च को आपने, और जो कई 100 साल से चर्च था, बड़ा खूबसूरत चर्च था, आपने उसको मस्जिद बना दिया। क्योंकि आप राजा थे, आप कर सकते थे, आपको कोई रोकने वाला नहीं था। बट देखिए ना, बात यह है कि अगर आपने ऐसा करा है बाय फोर्स ऑफ आर्म्स, अगर आपने जोर जबरदस्ती से किसी और मजहब की जगह को आपने कन्वर्ट करके मस्जिद बना दी, और अगर कल दोबारा बाजी उल्टे तब आपको रोना नहीं चाहिए। क्योंकि फिर देखिए ना, अगर ताकत इस्तेमाल करना कल ठीक था तो फिर वो आज भी ठीक है, और अगर कल गलत था तो फिर आज भी गलत है। बराबरी होनी चाहिए हर चीज में। और यस यू आर राइट कि साइंटिफिक मेथड यूज करें इस सब के लिए। मैं इसमें ज्यादा वैभव पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी इतनी लंबी चलने वाली है कि इसका हमारे दिन बीत जाएंगे, ये सेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कंट्रोवर्सी को सॉर्ट आउट होगी। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हाया सोफिया का जो एग्जाम्पल है, फिर और आप जो बात कर रहे हैं पैलेस्टीन में भी, जो आपने प्रॉपर्टीज की बात करी, वही बात है। पहले जब आपके हाथ में जोर जबरदस्ती थी तो आपने यहूदियों को निकाल दिया, जब यहूदी वापस आए फिर आपने विक्टिम कार्ड प्ले करा। तो ये विक्टिम कार्ड हर जगह ये जेब में रहता है 2-3 बार, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। बांटते फिरो, ये हमारा, हम विक्टिम है, ये हमारा कार्ड है, हमारी ये पहचान। तो ये पैलेस्टीनियंस भी यही कर रहे हैं।
सर पाकिस्तानी को बहुत सारा पेन है पैलेस्टाइन के लिए। उनके एक फॉर्मर आर्मी चीफ है जनरल रहील शरीफ। जनरल रहील वहाँ पे इस्लामिक आर्मी जो है वो सऊदी अरब में बैठ करके वो उसको लीड करने गए हैं और ये क्या इत्तेहाद कर रहे हैं? बना है मुसलमान लोगों का। और जैसे Because व्यूअर्स that's- देख सकते हैं नाच भी रहे हैं हाथ में तलवार लेकर के। इस बुढ़ापे में चला नहीं जा रहा है लेकिन डांस कर रहे थे ये। क्या तो ये जो रहील शरीफ साहब हैं ये क्या कर रहे हैं? मतलब आप इमरान खान से कह रहे हैं कि तुम उठो खड़े हो जाओ, पाकिस्तानियों को खड़े हो, हिंदुस्तान के मुसलमान जाओ। तो रहील शरीफ साहब को तो पहले जगा लेना, उनके पास तो पूरी फौज पड़ी है सऊदी अरेबिया में। वो कर दें जिहाद, भेज दें अपने फौजी, खुद बैठ जाए ऊंट पे सऊदी अरेबिया में और जाए जिहाद यहूदियों के खिलाफ इसराइल में। ये सारा जिहाद ये यहूदियों के खिलाफ जो है गरीबों को ही लड़ना है। बिल्कुल गरीबी लड़ाई। देखिए रहील शरीफ नौकरी कर रहे हैं, सऊदियों की नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कौन करता है? नौकरी नौकर करता है, और नौकर का खुद का दिमाग नहीं होता। उनके मालिकों ने बोला है कि अब तलवार लेके नाचो, तो वो बेचारे नाच रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा नाचते हुए इस एज में, लेकिन नाच रहे हैं। अरबियों ने बोला नाचो, तो तलवार लेके से। मैंने तो पहली बार देखा है वीडियो, इट्स क्वाइट फनी। आप भेजिएगा मुझे, व्हाट्सएप करिएगा, वी शुड ट्वीट दिस टेलिंग DGISPR कि पाकिस्तान ने कोई डांस का भी कोर्स शुरू कर रखा है क्या? डांस करिएगा, यू नो, लड़ाई वड़ाई तो इनका कोई नाता रह नहीं गया। बहरहाल टू कम टू मोर सीरियस टॉपिक्स, ये पाकिस्तानीज आर वेरी वेरी अपसेट कि अल-अक्सा मॉस्क में क्या हुआ है और मस्जिद के अंदर घुस गए इजरायली, तो पाकिस्तानियों का दिल टूट गया। और पाकिस्तान के अंदर 400 से ज्यादा मंदिर तोड़ चुके हैं, तब इनका दिल नहीं टूटा। बिल्कुल हम तो नहीं चाहते कोई अल-अक्सा मॉस्क में घुसे, हम ये नहीं चाहते कि कोई मस्जिद टूटे, और हम चाहते हैं कि हर एक मस्जिद का एहतराम हो। दिल से कह रहा हूँ, हर एक मस्जिद का एहतराम हो। लेकिन मैं भी ये चाहूंगा कि जितने भी पाकिस्तानी देख रहे हैं, आप भी मंदिर का एहतराम करें। बिल्कुल ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि तो काबुल की जगह मारो तोड़ो उसको, हाँ, ऐसा मत। फिर अगर यहूदी कुछ करेगा फिर बुरा मत मानना, क्योंकि ताली फिर दोनों हाथों से बजती है। अभी आपने बोला कि सीरिया भी कूद गया, लेबनान भी कूद गया। अभी 2 टकेगा सीरिया और 1.5 टकेगा लेबनान। अभी फिर इजरायली जेट्स जाएंगे, F-16 उनको बॉम्ब करेंगे, फिर ही औरतों बच्चों को आगे रखेंगे, फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले Victim करेंगे। card, बिल्कुल ये विक्टिम कार्ड की साइकिल कभी नहीं रुकने वाली। ये सबसे बड़ा हथियार इनका रॉकेट नहीं है, इनका सबसे बड़ा हथियार है विक्टिम कार्ड। हाय हम बेचारे, हाय हम मर गए, हाय हमें मार दिया, हाय हम पहले बेचारे। लड़ो मत। ये सबसे बड़ा कार्ड है। और पैलेस्टीनियंस, First तुम सीरियंस, करो, फिर लेबनीज victim card। सब यही कार्ड खेलेंगे। आप देखिए क्या मतलब सर आप इसमें एक चीज ये भी देखते हैं कि अगर इस रीजन की अगर तरफ हम चले तो सबसे बड़ी चीज जो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कि कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बॉयल हो, मतलब ऊपर आता रहता है। हमने पिछले 25 साल में कभी भी मिडिल 25 का मैं तो कहता हूँ 70 साल में मिडिल ईस्ट में कभी भी 10 साल स्ट्रेट अवे शांति नहीं रही है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है यू नो हेट्रेड का, यू नो काफी लोगों के खिलाफ नफरत का, पाकिस्तान में भी अब जैसे आपने कहा कि 403 मंदिर तोड़े हैं इन्होंने, 403 टोटल। तो एक बाबरी मस्जिद के जवाब में आपने 403 मंदिर तोड़ दिए और उसके बाद आप कहते हैं कि हमसे कि भाई आप ह्यूमैनिटी दिखाइए, आपको ह्यूमन होना चाहिए। भाई आप अगर आपको अल-अक्सा के लिए है और आज की डेट में आपके साथ कोई नहीं खड़ा, तो इसलिए नहीं खड़ा बिकॉज जब आप हागिया सोफिया को जब आप मस्जिद बनाते हैं तो आप सेलिब्रेट करते हैं। जब कोई पाकिस्तान 403 मंदिर टूटते हैं तब आप सेलिब्रेट करते हैं। जब हिंदुस्तान में राम मंदिर बन रहा होता है तो उसके ऊपर आपको बड़ी तशवीश होती है। तो सर ये जो हेट्रेड है, ये जो इस्लामोफोबिया कह लें या जो भी कह लें, ये कहीं ना कहीं ये इनकी खुद की क्रिएशन है। इट इज नॉट क्रिएटेड बाय मी, यू और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये बड़ी लंबा चौड़ा इतिहास है इस चीज Respect का, every हजारों religion साल क्यों पुराना नहीं इतिहास समझ है में इसका। आता? और मुझे लगता है कि ये, देखिए मैं इसका पता है इसका सोल्यूशन, लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। आई थिंक देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। डिफिकल्ट है लेकिन सॉल्यूशन एक ही है। सॉल्यूशन ये है कि देयर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अब देखिए सऊदी अरेबिया जो कि एक कट्टर मुस्लिम देश है, जहां पे मक्का और मदीना है, सऊदी अरेबिया ने म्यूचुअल रिस्पेक्ट का सबक सीख लिया है। तो ऐसी बात नहीं है कि इम्पॉसिबल है। सऊदी अरेबिया ने बोला है कि नहीं, सारे मजहब जो है वेलकम है, हम अपने बच्चों को रामायण महाभारत भी सिखाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि कम मुसलमान या गलत मुसलमान बनेंगे, वो भी अच्छे मुसलमान है, लेकिन दूसरे मजहब की दूसरे मजहब का एहतराम करना, दूसरे मजहब की इज्जत करना, ये भी हम लोगों को सिखाएंगे।
इम्पोर्टेंट आपने है। देखा यूएई में मंदिर बनाया यूएई ने, तो ऐसी बात नहीं अच्छा, है। मुझे नहीं पता। जो ये ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं, Nice. 1400-1500 साल पुराने, राइट, तो High इन लोगों time ने to do बात it for समझ them. ली है क्योंकि इनकी जड़ें मजबूत हैं, ये अमीर लोग हैं, पढ़ लिख गए, बाहर दुनिया देख ली, दे नो द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस। और मुझे लगता है कि जो सऊदी अरेबिया ने बहुत अच्छा कदम लिया है, वही खासतौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वही लोगों को, क्योंकि हर चीज में अगर आप सऊदी अरेबिया को फॉलो करते हैं तो इस चीज में भी फॉलो करिए ना। सिर्फ सऊदी अरेबिया को लिमिटेड चीजों में फॉलो मत करिए। सऊदी अरेबिया ने बहुत टाइम तक एक सर्टन ब्रांड ऑफ इस्लाम को, सलाफिस्ट आइडियोलॉजी को बाहर एक्सपोर्ट करा। आज की तारीख में सऊदी अरेबिया कह रहा है नहीं, हमें Because रियलाइजेशन है कि education मिली ना, बाहर जाके और उनके अब हमें प्रिंस इंक्लूसिव लोगों ने सोसाइटी पढ़ाई सऊदी की, अरेबिया को पता समझ चला में आ गया कि exposure दुनिया आया। और में उनको आगे खत्म बढ़ने का होने एक ही लगा। तरीका, मैं आपकी इज्जत करूँ, अपनी इज्जत करें, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, वरना जंगें चलती रहेंगी, खून बहता रहेगा। यूएई और सऊदी अरेबिया, दीज आर द रिचेस्ट मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट। उनको समझ में आ गई बात। अब पता नहीं पाकिस्तान को कब समझ में आएगी, आई डोंट नो, बट उनको समझ में आ गई बात की प्यार आएगी मोहब्बत उनको से, भी जब कोई मजबूरी टेंशन होएगी, नहीं, जब आराम पता से रहो। लगेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आओ और हम एक दूसरे की फेस्टिवल्स में शरीक, वो बहुत अच्छा है अगर शरीक हो जाएंगे, वो तो अल्टीमेट है, लेकिन शुरू में एटलीस्ट लेट्स टॉलरेट ईच अदर ना। एक अलग, एक सिविलाइज्ड वे ऑफ टॉकिंग, ये तो होना चाहिए आपस में, वरना उंगली दिखाते रहेंगे तू ऐसा मैं वैसा, फिर तो खून की नदी बहनी है, which will be very unfortunate। तो मुझे ऐसा लगता है they should follow the model of UAE and Saudi Arabia, which have shown the way in terms of tolerance and actual liberalism and secularism. Very surprising that Saudi Arabia से आया। I was shocked जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा पता नहीं मैं सपना देख रहा हूँ कि क्या हो गया है ये क्या, बट they have done it. सर They have gone ahead and done it. लेकिन सर आपको ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि जिस सऊदी अरेबिया और यूएई की आप मिसालें हैं, उनको पिछले एक हफ्ते से लानतें जितनी जा रही है, वो सारी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान यहाँ से जा रही है। कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है उनका जो भी मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आबादी है पूरी साउथ एशिया की और तुर्की, ईरान की, वो सारी लानतें भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हजरत उमर के मतलब जो सक्सेसर्स हो ही नहीं सकते, ये उनके बच्चे हो ही नहीं सकते, रिलीजियस टर्म्स में उनको टाइम्स जा रहे हैं। बहरहाल मैं एक बात कह दूं, देखिए हाँ। अरबियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके पास पैसे हैं, यहाँ के गरीब हैं, ठीक है ना। अरबों के पास पैसे हैं, ये आज लानत भेज रहे हैं, वो पैसे भेजेंगे, यहाँ से दुआएं भेजेंगे, ये सिंपल ट्रांजैक्शन है। वो उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने 100-200 करोड़ डॉलर मारने हैं यहाँ पे कुछ खास जो लीडर है उनके मुंह पे, और जब पैसे मुंह के अंदर गए तो इजराइल जिंदाबाद के नारे यहाँ से भी निकलेंगे। सारा पैसे का गेम है यार। देखो आज तक जितने भी इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े मस्जिद बने लेटर आफ्टर 1970s, most of them, even in Pakistan, India and all that, many of them, not most of them, it's wrong for me to say most of them, but many of them have been made with Arabic money. ये जितने भी मौलवी हैं, इनकी पगार कहाँ से आती है, सैलरी ज्यादातर कहाँ से आती है, इनका रहन सहन कौन, इट्स ऑल सऊदी अरेबियन मनी, ठीक है। तो अगर अपने ही मालिक को आप आंखें दिखाओगे तो मालिक आपको पैसे देना बंद कर देगा। एक दिन रहोगे, दूसरे दिन रहोगे, तीसरे दिन उसकी लानत को रोटी में डालना और खा लेना, पेट भर जाएगा, फिर दुआएं भेजना सऊदी अरेबिया, और पैसे वहीं से आने, और कोई देने वाला नहीं पैसे। सर लास्ट पॉइंट मैं चाह रहा था डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमने देखा है दुनिया में एक वाहिद मुल्क, मतलब ईरान से भी वो स्टेटमेंट्स नहीं आ रही है जो टर्की से आ रही है। मतलब अभी 1-2 साल पहले तक आईसिस के साथ मिलकर चोरी का तेल बेच रहे थे एर्दोगान और उसकी फैमिली के लोग, और अब जो है वो इस्लाम का वो पाठ पढ़ा रहे हैं, दीन का पाठ पढ़ा रहे हैं पूरी दुनिया, और बता रहे हैं यरूशलेम हाथ से गए तो मदीना चला जाएगा, और मदीना गया तो फिर मक्का चला जाएगा, और मक्का मदीना जेरूशलेम तीनों चला गया तो फिर इस्लाम चला जाएगा। यानी कि जो एर्दोगान है उनके हिसाब से पूरा इस्लाम है, इट ऑल डिवाइडेड टू 3 प्लेसेस। बाकी इस्लाम इज नॉट अबाउट फेथ, डिवोशन, सबमिशन, नथिंग, स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं। तो 2-3 जगह ये गई तो फिर ये मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुर्की ये जो अपना अबव द बेल्ट जो ये हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, डू यू थिंक कि ये एर्दोगान क्या ये दिमाग से ये बिल्कुल ही पागल हो चुका है, इसे दिमाग काम नहीं करता है, ही हैज लॉस्ट हिज ब्रेन्स, या ये डेलिबरेटली कर रहा है वो? नहीं वैभव, आपने बोला ना कि जेरूसलम चला जाएगा, मक्का मदीना चला जाएगा तो इस्लाम चला जाएगा, ये एर्दोगान ने ऐसा बोला है। तो अरे अयोध्या चला गया, श्री कृष्ण जन्मभूमि चली गई, इतने हमारे मंदिर चले गए, हिंदू धर्म चला गया क्या? हजारों सालों से वैसे ही खड़ा है जैसे पहले खड़ा था। तो ऐसे कोई
ऐसे कोई धर्म जाता नहीं है, ये अर्दोगान का दिमाग खराब है थोड़ा सा। और दूसरी चीज मुझे लगता है थोड़ा सा बड़बोला भी है, जैसे गांव के होते हैं ना वो लड़के, वो थोड़े से वो 19-20 साल के, वो ज्यादा बोलने की आदत होती है। वैसा है, देखिए पैसा वैसा है नहीं तुर्की के पास ज्यादा, इसलिए तो पाकिस्तान ने हल्के से किनारा काट लिया, क्योंकि पाकिस्तान पहले बड़ा खुश हो गया था वहां पे जाकर, तुर्की देखो कितना सिविलाइज्ड है। फिर पाकिस्तान ने अपना पुराना गला था कि भाई साहब थोड़ा इधर दे जरा। तुर्की ने बोला दिमाग खराब है तुम्हारा, हमारे पास खुद नहीं, तुम्हें कहां से देंगे आप? मतलब है हमारे पास जिससे हम कंफर्टेबली रहें, तो तुम्हें देने के लिए नहीं है। फिर उनको लगा कि यार जेब कट गई यहाँ पे हमारी, फिर पाकिस्तानी वापस पैसे आ गए। तो देखिए ये अर्दोगान जो है ये बड़बोला आदमी है, इसमें वैभव, इसको मैं तो आज तक मैंने इस आदमी को सीरियसली नहीं लिया। इस आदमी में दम नहीं है, अगर इसमें दम है तो खुद कुछ करे। ये बोलता क्यों है इतना? व्हाई डज ही स्पीक सो मच? ही डज नॉट डू एनीथिंग। ये पहले बोल रहा था कश्मीर के बारे में, चुप हो गया। फिर इसने और कुछ किसी के बारे में बीच में बोला था, मुझे ध्यान नहीं है, फिर चुप हो गया। अभी फिर इसके बारे में बोल रहा है, ये फिर चुप हो जाएगा, फिर कुछ और मुद्दा ढूंढ लेगा। ही इज लाइक अ सर्टेन अपोजिशन पार्टी इन इंडिया व्हम आई विल नॉट नेम, जो हर मुद्दे पर खड़े हो जाते हैं, फिर 2 महीने के बाद मुद्दा भूल जाते हैं। और दोगान भी उसी पार्टी की तरह है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा था, सबकी पोल खोल दी, सबका बता डाला कि कौन क्या कर रहा है, क्या इनका है। और कई जगह पे तो मुझे काफी हंसी भी आ रही थी कि ऐसे बोलना चाहिए कई कई बारी, ताकि समझदारों को इशारा भी काफी नहीं होता उनको फिर इस टाइप से बोले। पर काफी अच्छा था वो, डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग। और यही दिखा रहे हैं कि विक्टिम कार्ड कितना अच्छा इन्होंने खेलने की कोशिश करते हैं हर बारी, कि पहले आप अटैक कर दो हैं, तब तो कोई विक्टिम कार्ड नहीं हुआ भाई, आपने अटैक किया, उन्होंने तो विक्टिम कार्ड नहीं प्ले किया कि आपने अटैक किया है। फिर जब वो अटैक करेंगे और आपको जब दिखेगा कि अब आप हार रहे हो, अब आपके पास नहीं, फिर आप लोग पहले आप बच्चे और वुमेन को आगे कर दोगे, या जो लोगों जहाँ पे रहने वाली एरियाज है वहां पे आपने ये सब अपना किया हुआ सेटअप। तो जब वापस आपको पे अटैक आएगा तो वहां पे जब आप ही की गलती से आपने वहां पे किया हुआ है जहाँ पे बच्चे और लोग रहते हैं, तो वहां जब डिस्ट्रक्शन होगी तो आप अपना विक्टिम कार्ड चला दोगे कि भाई ये नुकसान हो गया। तो ये तो सारी मतलब वर्ल्ड को समझ लेना चाहिए अब तक कि भाई ये जो चीजें ये नहीं चलेंगी अब, और आपकी एक जो गेम है ये अब नहीं चलेगा। अगर आपने पहला अटैक किया है तो बी रेडी कि उसका जवाब भी आपको सहने की उसकी हिम्मत होनी चाहिए। पर बहुत अच्छा इन्होंने सब बताया है, और सारा मतलब हर एक जगह का, और वो भी बहुत अच्छा बताया कि भाई आपके अगर जैसे पाकिस्तान का बता रहे थे कि हिंदू टेम्पल्स आपने जब डिस्ट्रॉय किए तब तो आपने बड़ी खुशी मनाई, हाँ, पर अगर यहाँ पे लीगली कोई ऐसे स्टेप लें कि राम मंदिर बनाना है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यू हैव टू हैव, हर रिलीजन यही कहता है कि यू हैव टू हैव रिस्पेक्ट, टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन। तो अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आप भी एक्सपेक्ट मत करो कि कोई और भी आपकी फिर उस टाइप से आपको जो आप करोगे वही आपको आंसर मिलेगा। तो होपफुली मतलब समझदार जो होंगे वो तो समझ जाते हैं, उनको है मेन एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई। अब जैसे वो बता रहे थे कि सऊदी में जो प्रिंस हैं वो बाहर गए, पढ़े, एक्सपोजर आया, थॉट्स चेंज हुए, तो जब वो यहाँ आ रहे हैं अपनी कंट्री में तो उनको भी लग रहा है कि भाई ये जो हमने किया हुआ है इसमें चेंजेस चाहिए। और हस्बैंड भी उसमें बता रहे थे कि साथ में ऑयल भी खत्म हो रहा है, तो मजबूरी प्लस एजुकेशन ने फोर्स किया चेंजेस लाने के लिए। होपफुली और भी लोग फॉलो करेंगे, जब उनकी भी मजबूरियां होंगी, उनको दिखेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो फैंटास्टिक वीडियो, अच्छा वीडियो था। सर यही पॉइंट था मेजर, जैसे उन्होंने कहा था कि जो मजबूर इंसान है वही फाइट कर रहा है, मतलब जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड इंसान है वो इसमें नहीं पढ़ रहा, जो गरीब इंसान है वो कर रहा है। और वो चाहते भी हैं कि ऐसे लोग रहें गरीब जिससे उनसे ये काम करा सकें। और दूसरा उन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया था अमीर कंट्रीज का, सऊदी अरेबिया वगैरह, जबकि सऊदी अरेबिया से अमीर कतर है, तो यूएई सबसे से भी अमीर कतर है मेरे ख्याल से। तो जो भी उन्होंने ये भी कहा था उन सब कंट्रीज़ में यही उनको पता है कि उनका ऑयल ख़त्म होने वाला है, उन्होंने अपनी एजुकेशन ज़्यादा कर रखी है और इसीलिए वो शांति से जी रहे हैं। और सऊदी अरेबिया को भी नज़र आ रहा है कि आपको एक समय पे दूसरी कंट्री से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में सिर्फ आप अपने ऑयल जनरेट करके नहीं जी पाएंगे। तो अगर किसी का कल्चर नहीं पता, आपको किसी का रिलीजन नहीं पता, तो आपको प्रॉब्लम होगी। और ये सब चेंजेस एक दिन में तो कर नहीं सकते, आपकी पूरी जनरेशन चाहिए जिसको दूसरे की रिलीजन के बारे में पता हो। तो इसीलिए उन्होंने शुरू कर दिया ये सब। और उनकी काफ़ी जो बातचीत थी, काफ़ी ये इजराइल और पैलेस्टीन से आगे बढ़ गई थी, मगर पॉइंट यही था समझाने का कि सभी लोगों की काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और लोगों को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे को, और जितनी एजुकेशन हो उससे फ़र्क पड़ता है। और काफ़ी
चीज़ें जो हो रही हैं ये कुछ लोग जो पावर में हैं वो करवा रहे हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे रहें। तो आई होप कि मतलब जो भी इसमें गुड पॉइंट्स हैं लोग सुने, समझे और कहें कि देखिए हमें जो है एक एजुकेटेड इंसान के तरीके से ये सब देखना चाहिए। हम आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट करेंगे और आप हमारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करें। अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।